ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान विधानसभा। तो विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 168, प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा शेष राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। प्रत्येक राज्य में विधानमंडलों में 2 सदनों का होना आवश्यक नहीं है। विधानमंडल यानी कि राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा या राज्यपाल प्लस विधानसभा। ठीक है, राजस्थान में केवल एक सदन विधानसभा ही है। ठीक है, तो गठन इस आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 5 सदस्य व न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो राजस्थान विशेष की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 200 है। सर्वाधिक विधानसभा सीट जयपुर से है जो कि 19 है। न्यूनतम विधानसभा सीट प्रतापगढ़ यानी कि 2 है। जैसलमेर में भी 2 ही है। प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी, जबकि वहां अजमेर बेरवाड़ के लिए पृथक से 30 सदस्यों की विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 में 56 को अजमेर बीरबल विलय से धारा सभा 30 सदस्यों को शामिल होने से विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 हो गई। द्वितीय विधानसभा में चुनावों से पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या परिसीमन के कारण 190 से घटाकर 176 की गई। चौथी विधानसभा के चुनाव से पूर्व द्वितीय परिसीमन के कारण विधानसभा की संख्या 184 तथा छठवीं विधानसभा के चुनावों से पूर्व तृतीय परिसीमन के कारण विधानसभा की संख्या 200 हो गई, जो वर्तमान तक यथावत है। विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 तथा अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। निर्वाचन विधानसभा में सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। कार्यकाल तो अनुच्छेद 172 में दिया गया है। विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के 5 वर्ष तक निर्धारित होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 174 में उल्लिखित है। नोट देखिए, एक बात है कि राजस्थान में 2023 तक अब तक 3 विधानसभा अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग हुई हैं। तो शपथ के बारे में अनुच्छेद 188 में उल्लेख है। विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल व उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल उस नवनिर्वाचित विधानसभा के किसी अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देता है, सामयिक अध्यक्ष के तौर पर। राजस्थान विशेष की बात करें तो प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद्र बिश्नोई बने, 3 बार। और राजस्थान विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ हैं। विधानसभा में पदाधिकारी अनुच्छेद 178 से 181 तक। विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है। स्पीकर के निर्वाचन की तिथि तथा निर्धारण राज्यपाल करता है। विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। पद से हटाना हो अगर तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 भाग सदस्यों द्वारा अनुमोदन से प्राप्त प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित कर दिए जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता स्वयं स्पीकर नहीं कर सकता। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है? सदन की अध्यक्षता करना, विधानसभा के सदस्यों की दल बदल से संबंधी अयोग्यताओं के विवाद का निर्णय लेना, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष भेजे जाने से पूर्व प्रमाणित करना। विधानमंडल उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का क्या है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त होने की दशा में राज्यपाल द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। राजस्थान विशेष की बात करें तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल वाला अध्यक्ष तो
समर्थ लाल मीणा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सखावत। राजस्थान विधानसभा में एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा में थी। राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष भी रहे। लक्ष्मण सिंह ऐसे अध्यक्ष जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भी रहे। तो हीरालाल देवपुरा विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी। अगर योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 173 में इसका उल्लेख है, भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण की हो, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। ठीक है। अयोग्यताएं के बारे में अनुच्छेद 191 में दिया गया है, यदि भारत का नागरिक न हो, कोई लाभ का पद धारण किया हो, मानसिक विकृत चित्त का हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। दल बदल संबंधी अयोग्यता 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर सांसदों और विधायकों के लिए दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया। विधायकों की दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का विवाद का अंतिम निर्णय पीठासीन करता है। 10वीं अनुसूची का छठवां पैरा में ऐसा उल्लेख है। विधानसभा में अधिवक्ता, महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार, ये अनुच्छेद 177 में दिया गया है। महाधिवक्ता कौन है? विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वह विधानमंडल के किसी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान केवल उस सदन में करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तियां अनुच्छेद 190 में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित होता है तो उसकी एक सदन से स्थान रिक्त करने हेतु राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा। 60 दिन तक सदन की बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर सदन की घोषणा से उसका स्थान रिक्त हो जाता है। पद त्याग के में क्या करेंगे? कोई सदस्य अपने पद त्याग की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को देगा। सत्र सेशन की बात करें तो अनुच्छेद 174 में दिया गया है, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सत्रावसान सत्र को समाप्त करना यह कार्य भी अनुच्छेद 74 के तहत राज्यपाल करता है। स्थगन विधानमंडल के किसी सदस्य को किसी कारणवश बाधा आने पर बीच में ही रोक देना। इस सदस्य में चल रही बैठक स्थगित होने पर पीठासीन यानी कि सदन का अध्यक्ष द्वारा वह कार्य किया जाता है। विधानसभा की बैठकें राज्यपाल विधानसभा की बैठक बुलाने हेतु समय निर्धारित करता है। गढ़ पूर्ति कोरम इसे बोलते हैं। तो अनुच्छेद 189 आर्टिकल 189 के बारे में बात करते हैं। विधानमंडल के लिए गढ़ पूर्ति 10 सदस्य या सदन की संख्या का 10% यानी कि 1/10वां भाग में से जो ज्यादा हो वो निर्धारित की गई है। विधानसभा राजस्थान विधानसभा की गठपूर्ति कितनी है? 20 सदस्य। ठीक है, क्योंकि वो 200 सदस्य हैं तो उसका 1/10वां भाग क्या हो गया? 20। विधानसभा की प्रमुख समितियां तो राजस्थान विधानसभा में कुल 22 स्थायी समितियां हैं जिनमें से 4 वित्तीय समितियां हैं और शेष अन्य समितियां हैं। इन चारों समितियों में एक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समिति की पदावधि 1 वर्ष, विधानसभा अध्यक्ष 6 माह तक बढ़ा सकता है। वैसे होती इनकी 1 वर्ष तक है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष 6 माह तक बढ़ा सकता है। इन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। गढ़पूर्ति समिति के समस्त सदस्यों का 1/3। वर्तमान विधानसभा समितियां तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष प्लस विपक्ष का तो टीकाराम जूली हैं इसके अध्यक्ष, और प्राक्कलन समिति का अर्जुन लाल जीनगर, और प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ। अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियम सर्वप्रथम 1956 बनाए गए जिसका नवीनतम 14वां संस्करण 2014 में प्रकाशित हुआ। प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह थे। लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक बार यानी कि 4 बार राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। वसुंधरा राजे 13वीं विधानसभा में राज्य की पहली महिला प्रतिपक्ष बनी।
भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे तथा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। अब राजस्थान विशेष की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा तथा 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये। और सादुल शहर गंगानगर की बात करें तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 जोटवाड़, जोटवाड़ा, ये जयपुर में है। सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता यहाँ पर हैं। और किशनपोल यानी कि जयपुर में ही है ये भी। सबसे कम पंजीकृत भी इधर ही है और सर्वाधिक पंजीकृत भी इधर ही है, जयपुर में ही। अब मनोहर थाना झालावाड़ में पड़ता है ये। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 है ये। अजमेर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 100। 16वीं विधानसभा दिसंबर 2023 से लगातार अभी तक चल रही है। और विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवार को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। मतदान 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में 199 सीटों पर 16वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव करवाए गए। श्री गंगानगर जिले की करणपुर सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो जाने के कारण वहां चुनाव स्थगित किया गया। रनपुर सीट पर 5 जनवरी 2024 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर विजयी हुए। मतगणना या परिणाम, कुल मतदान प्रतिशत ईवीएम प्लस पोस्टल बैलेट यानी कि 75.33%। ईवीएम आधारित मतदान में संबंधित आंकड़े, कुल मतदान प्रतिशत 74.65%, कुल महिला मतदान प्रतिशत 74.75%, कुल पुरुष मतदान प्रतिशत 74.57%। वाह, ये तो बढ़िया है। महिला मतदान प्रतिशत ज्यादा है थोड़ा सा ये बल्कि, बट है। कुल ट्रांसजेंडर मतदान प्रतिशत 57.05%। मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल मतदाता 3,94,07,663। महिला 1,89,19,446। पुरुष कितने हैं? 2,87,861। थर्ड जेंडर 356। मतदान प्रतिशत 75.33%। तो जिला लेवल की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक बांसवाड़ा में हुआ है 83.78%। हनुमानगढ़ में भी दूसरे नंबर पे 83.47%। और सबसे कम की बात करें तो पाली में हुआ है 66.19%। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक कुशलगढ़ में हुआ है 88.74% और पोखरण में 88.57%। न्यूनतम की बात करें तो अहोर 61.82% और मारवाड़ जंक्शन 61.87%। ईवीएम ग्रामीण मतदान प्रतिशत 75.71%। सर्वाधिक बांसवाड़ा में हुआ है, हनुमानगढ़ में, और न्यूनतम पाली में हुआ है। ईवीएम शहरी मतदान प्रतिशत की बात करें तो 71.26%, यानी कि ग्रामीण ज्यादा हुआ है, शहरी कम हुआ है। सर्वाधिक हनुमानगढ़ में हुआ है, न्यूनतम सिरोही और डूंगरपुर में हुआ है। लिंगवार मतदान करें तो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कुशलगढ़ में हुआ है, पुरुषों का 88.7% और महिला का पोखरण में हुआ है 88.21%। और न्यूनतम मतदान प्रतिशत पुरुषों का कहें तो अहोर में हुआ है 57.82% और जोधपुर में हुआ 62.95%। दलवार जीती गई सीट पर वोट शेयर परसेंट में दिया गया है। तो दल भारतीय जनता पार्टी 115 आम चुनाव में सीटें इनकी 115 थी, वोट शेयर 42.10 थे और वर्तमान सीटें इनकी 118 हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69 आम चुनाव में सीटें थी इनकी और 39.96 वोट शेयर थे इनके और 66 इनकी वर्तमान में सीटें हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी वीटीपी, तो इनकी 3 आम चुनाव में सीटें थी और वोट शेयर इनके 2.36 हैं और वर्तमान सीटें इनकी 4 है। कुल अगर बात करें तो 199 आम चुनाव में सीटें हैं और वोट शेयर इनकी मतलब इनका हो गया पूरा 100% तीनों को मिला के। और वर्तमान में सीटें 199 हैं। वर्तमान में अंतर विधानसभा क्षेत्र 12 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कमल लाल निरहित निरहित होने के कारण यह सीट खाली है 23/5/2025 से 23 मई 2025 से। महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो 16वीं विधानसभा वर्तमान में
21 महिला विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की 10 हैं, जनरल कास्ट की 6 हैं, एससी कास्ट की 3 है, एसटी कास्ट की 1 है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 9 हैं, 9 महिला विधायक हैं। जनरल कास्ट की 4 हैं, एससी की 3, एसटी की 2। निर्दलीय करें तो 2 हैं, जनरल की 1 है और एससी की 1 है। अन्य विशेष तथ्य: सबसे बड़ी जीत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से दिया कुमारी की है। सबसे कम अंतर से जीत कितनी है? कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हंसराज पटेल। सबसे बुजुर्ग विधायक हरिमोहन शर्मा बूंदी से हैं, कांग्रेस के। सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी 25 वर्ष, सिर्फ विधानसभा निर्दलीय हैं ये। 16वीं विधानसभा के सदस्यों में 20 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की। विधानसभा का प्रथम सत्र 20 दिसंबर 2023 को आरंभ हुआ। 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी राज्यपाल कलराज मिश्र तत्कालीन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये वर्तमान में है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर जयपुर से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी को पता होगा सांगनेर जयपुर से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से और प्रेमचंद बैरवा दूदू से। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से। सरकारी मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग जालौर से। प्रथम विधानसभा 1952 से 57 में हुई। प्रथम विधानसभा में 140 विधानसभा क्षेत्र जिनमें से 40 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। इस प्रकार प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी। प्रथम विधानसभा के सदस्यों को शपथ 23 फरवरी 1952 को राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने दिलाई। प्रथम विधानसभा की दलीय स्थिति: कांग्रेस 82, जनसंघ 8, राम राज्य परिषद 24, कृषक प्रजा पार्टी 7। महिला प्रतिनिधित्व: 1952 के पहले आम चुनावों में 4 महिला प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी महिला चुनाव नहीं जीत पाई। 1953 में हुए उपचुनावों में बांसवाड़ा से यशोदा देवी निर्वाचित होकर राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य बनी। 1954 में कमला बेनीवाल राजस्थान की दूसरी महिला विधायक विराटनगर उपचुनाव बनी। साथ ही राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री उपमंत्री भी बनी। निर्विरोध चुने गए सदस्यों के बारे में बात करें तो प्रथम विधानसभा चुनाव में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। दूसरी विधानसभा 1957 से 62 तक चली। इस विधानसभा के चुनावों में कुल 136 विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें से 40 द्विसदस्यीय द्विसदस्यीय तथा 96 एकल सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र थे। इस विधानसभा में कांग्रेस ने 119 सीटों के साथ सरकार बनाई तथा 17 सीटों के साथ राम राज्य परिषद सबसे बड़ा विपक्षी दल बना। इस विधानसभा में सर्वाधिक बैठकें 306 व सर्वाधिक घंटों 1665 घंटे तक कार्य हुआ। तृतीय विधानसभा 1962 से 67। इस विधानसभा के चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्र एकल सदस्यीय थे। इस विधानसभा में 89 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई तथा 36 सीटें जीतकर स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ा विपक्षीय विरोधी दल बना। चौथी विधानसभा 1967 से 72। इस विधानसभा सभा की सदस्य संख्या 176 से बढ़कर 184 कर दी गई। कांग्रेस 103 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना, जबकि स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटों पर विजय प्राप्त की। राज्यपाल संपूर्ण ने स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री एवं सदस्य की व्यवस्था की गई। संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई। 5 विधानसभा 1972 से 77। कार्यवाहक राज्यपाल देवपाल त्यागी ने विधानसभा को भंग कर राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30/4/1977 से 21/6/1977 लगा दिया और इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा अवधि का रहा। आपातकाल के कारण ये हुआ ऐसा। इसमें सर्वाधिक सत्र 13 आयोजित किए हुए। छठी विधानसभा 19 से 80 तक। विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई, जिसमें से 33 अनुसूचित जाति व
24 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। आपातकाल के बाद हुए इन चुनावों में जनता पार्टी ने 150 सीटें प्राप्त की तथा भैरों सिंह शेखावत राज्य के पहले गैर सर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई, जिसमें से सबसे कम सत्र यानी 6 आयोजित हुए। सातवीं विधानसभा 1980 से 85 तक रही। पहली बार मध्यावधि चुनाव के बाद विधानसभा गठन हुआ। नौवीं विधानसभा की बात करें तो 1990 से 1992 तक रही है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में भाजपा ने जनता दल के सहयोग से दूसरी बार सरकार बनाई। महेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया 2 बार। 1992 में अयोध्या घटना की वजह से राज्यपाल एम चंद्र रेड्डी ने चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। न्यूनतम कार्यकाल वाली विधानसभा व संपूर्ण समय पूर्व भंग होने के वाली विधानसभा, इनमें इसमें सबसे कम बैठकें 95 व सबसे कम घंटे 691 घंटे तक कार्य हुआ। 10वीं विधानसभा 1993 से 98 दूसरी बार मध्यावधि चुनाव। इस विधानसभा में पहली अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अध्यक्ष बने समर्थ लाल मीणा। इस विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष बनी तारा भंडारी। 10वीं विधानसभा है ये। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक राज्य में द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत हुई। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी 123 सीटें प्राप्त की। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तथा सुमित्रा सिंह पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार नोटा की व्यवस्था। इस विधानसभा में आज तक की सबसे अधिक महिलाएं 28 चुनी गई। कैलाश मेघवाल अनुसूचित जाति से प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 दिसंबर 2018 में 199 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना। 15वीं विधानसभा में कुल 8 सत्र व 147 बैठकें आयोजित हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 14 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। विधानसभा का नया भवन वर्ष 2001 में ज्योतिनगर लालकोटी क्षेत्र जयपुर में बनाया गया। वर्ष 2020 में कुल अध्यादेश पारित किए गए और कुल 8 अध्यादेश पारित किए गए। 2021 व 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया तथा वर्ष 2023 में 1 और 2024 में 3 अध्यादेश जारी किए गए। सर्वाधिक 16 निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए, इसमें से एक भी पारित नहीं हुआ। प्रथम विधानसभा में 9 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2 पारित हुए। दूसरी और 5वीं विधानसभा में एक निजी विधेयक पारित हुए। 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। राजस्थान विधानसभा भवन में निर्वाचित म्यूजियम, जिसका नाम पॉलिटिक्स नैरेटिव म्यूजियम है, का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को भारत की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किया। राजस्थान विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन विधान बोधनी का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी राजस्थान उच्च न्यायालय के। तो तब तक के लिए खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो